आमिर साहब, बानी पीटीआई के जो भांजों को इतने महीनों बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है, उस पर पीटीआई कहती है कि जी सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप भी अग्री हैं इस बात से? देखिए, जो मजमूई तासुर गया है कि लोग जो जोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत चलती हैं, क्या सराहियां बहुत होती हैं। तो कहा यह जा रहा है कि दो चीजें ऐसी हुई हैं कि जिसकी बिना के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई। पहले तो ये कि इमरान खान साहब को जो एक जमानतें मिली, एक दूसरी फिर जो फिर वड़ाई साहब का इंटरव्यू आया, उसने जो है जरा सा बैकफुट पे डाल दिया। और उसकी आप देखेंगे 5 दिन के बाद जो है DGISPR ने जो है वजाहत की। या तो अगर फौरन हो जाती तो गालिबन इतना मसला ना होता। तो एक ये भी इशू आया। अच्छा, उसके बाद लोग ये कहते हैं कि जी जैसे 1 जून में है उनके भांजे, वो एथलीट भी है और उनकी गालिबन बेगम ने वो तस्वीर दी है कि जब वो लोग चित्राल में थे उस दिन वो थे ही नहीं यहाँ पर। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। बात ये होती है कि आपने जब इंसाफ का अमल शुरू किया है, एक तो पहले ही से आप देखें कि लोग हम जैसे लोग कहा करते थे कि जी आप जब आप इल्जाम लगा रहे हैं तो जितना जल्द इन केसेस को आप कंक्लूड करेंगे उतना अच्छा होगा। और इंसाफ जो है वो होने ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। अब हर चीज इतनी ज्यादा जो है वो ओपेक हो गई है, इतनी ज्यादा धुंधला गई है कि उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन क्या कह रहा है। तो एक आम जो एक तास है वो इंतकामी, जैसे क्या फरमा रही है, वो इंतकामी कार्रवाई ही का गया है। और वो इसलिए गया पीटीआई है वाले कि ऐसा कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाया जा रहा है। जी, मैं वही अर्ज करूं कि जो आम तासुर है, क्योंकि पीटीआई की आपको पता है एक मकबूल सियासी जमात है और वो बयानियां जिस तरह सोशल मीडिया पे बनाते, फिर एक और बात चीजें जो है बड़ी मजाक खेज भी हुई हैं। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे किसी खानदान को जो है पकड़ लिया जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे और उनका जुर्म ये था कि इमरान खान को जमानत मिलने पे मिठाई बांट रहे थे। तो अब जब पुलिस भी कोशिश करेगी बहुत ज्यादा इस तरह की, हालांकि कोई मामूली सी बात है, दरगुजर वाली बात है, और जब आप ऐसा एक कदम उठाते हैं तो बिला वजह के अपने ऊपर आप तनकीद और बदनामी मोल लेते हैं। तो इस तरह के इकदाम जैसे मैं समझता हूँ जो हिज़्ब इख्तिलाफ का बयानिया होता है ना, वो ज्यादा मजबूत होता है। फिर हुकूमत को एक और बात समझना चाहिए फिजा साहिबा, कि इस वक्त जो माशी हालात हैं उसकी वजह से कोई मकबूल पॉलिसीज नहीं है इस हुकूमत की। लोग महंगाई तले दबे हुए हैं, लोग जो है टैक्सेस की भरमार का शिकार हैं, मुल्क के 2 सूबों के अंदर अमन अमान का बहुत शदीद मसला है। उसमें जब आप ताबड़तोड़ कहते हैं ना बिला सोचे समझे जो इकदाम करते जाएंगे, उसमें तो पहले कि तनाजा खड़ा होगा। आप सही भी काम करेंगे वो मुतनाज़ा हो जाएगा। तो इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने पैदर पे कई जो है स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से बजाय इसके कि उनकी एक अखलाकी हैसियत मजबूत होती, वो अवाम की नजरों में जो है सवालिया निशान बन गई है। लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं बहुत ज्यादा खुलकर। जनाब आमिर साहब, ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम सामने आ रहा है बतौर ऑपोजिशन लीडर, उनका मौक़िफ़, उनका जो विजन है वो सबके सामने है। वो कैटेगोरिकली बड़ा खुलकर तनकीद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर। अब जहाँ पे मामला ताकि खड़े हुए हैं तो मुक़्तदरा को बार बार मुखातिब करते हैं खुद पीटीआई, इंक्लूडिंग बानी चेयरमैन पीटीआई, कि जी हमें मुक़्तदरा से बात करनी है। और मुक़्तदरा बार बार कह चुके हैं कि आप सियासी लोगों से बात करें, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का एक अच्छा किरदार होता है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खुलकर तनकीद करना, आप दोनों मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, तजर्बाकार हैं। ऐसा बंदा अगर अपोजिशन लीडर हो असम्बली में जो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जिस राय का इजहार करते हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल को मजीद बढ़ाएगा या ये हल की तरफ लेकर जाएगा? फिर दूसरी बात ये कि जो तहरीक इंसाफ के अपने अंदर लोग हैं उनमें भी एक गद्दारी का अंसर जन्म ले सकता है कि जी हम क्या इस काबिल नहीं थे। बड़ा अहम सवाल है। मेरी जो पीटीआई के सीनियर लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि फाइनलिटी के साथ ही फैसला नहीं हुआ है। ये हुआ है कि अभी क्योंकि वो प्रोसेस जो है उमर अयूब का आउट करने का भी जारी है और अभी वो अपनी आखिरी स्टेज पे नहीं पहुंचा और उसको लीगली जो है वो लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि वो एक लास्ट रिजॉर्ट मेजर के तौर पे होगा। अगर मतलब है कि बिल्कुल शिबली फराज को सेनेट से आउट कर दिया जाता है, इनको वहां से आउट कर दिया जाता है। एक तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो और उनके वालिद भी आप देखें, उनका एक तारीख रही है हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत करने की। सही। और आप देखें कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ चाहे वो नून लीग के साथ मिलकर उन्होंने करनी हो, किसी के साथ करनी हो, बाज़ कुव्वतें मुल्क में ऐसी होती हैं जो हिज़्ब इख्तिलाफ की कुव्वतें होती हैं। और इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खुदा न खास्ता जो है वतन दुश्मन हो गई या वो पाकिस्तान दुश्मन हो गई हैं। उनका नुक्ता नज़र फ़र्क होता है। मुझे और आपको पसंद ना आए, हो सकता है मुझसे इत्तेफाक ना करें, तो वो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन एक उनकी आप देखें ना कि जब पीडीएम का मूव हो रहा था
और बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो ये बहुत सारे लोग जो थे साथ थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद फिर हालात की सितमदरीफी ये देखें कि लोग जो है कहते हैं ना एक दूसरे के खिलाफ भी हो गए। और माजी में आप देखें सरदार अख्तर मैंगल साहब जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे, इमरान खान के अगेंस्ट हो जा रहे थे। तो अगर फर्ज करिए हो भी जाते तो कितनी क़यामत मैं नहीं समझता कि हो जाएगी। हाँ, पीटीआई के लोग जो होंगे उनमें एक सवालिया निशान जैसे कि आप फरमा रही हैं कुछ लोगों में हो सकता है, लेकिन फिर एक और भी है कि इस वक्त क्योंकि ये खदशा है इमरान खान साहब को कि उनके बाज लोग जो हैं, जैसे कि उन्होंने माजी में देखा कि उनके जो बड़े बड़े चेहरे थे, असद उमर का नाम ले लें आप फवाद चौधरी साहब का नाम ले लें, आप गिनते चले जाएं, बहुत सारे हैं कि वो दबाव में आ गए, वो जरा सा कमजोरी उन्होंने दिखाई और वो इधर से उधर हो गए। आमिर साहब वैसे वाकई ना मलिक साहब बात सही कह रहे हैं कि यही होता है कि अपना क्रेडिट लेने की बजाय ये कहा जाता है कि फलां ने अपने दौर में ये गलत किया था, और कंपैरिजन ये हो रहा था कि हम उतना गलत नहीं कर रहे, यानी उसकी जो बुराइयां हैं और उसके जो फ्लॉज हैं उनको डिस्कस करके अपने पर पर्दा रखा जा रहा होता है। आपका लास्ट कमेंट भी साथ चाहिए मुझे। मैं तो ये कहूंगा, देखिए जिन हालात में आपने पार्टी लाइन बदली है वो बड़ा अहम होता है कि एक है जैसे इन्होंने किया इख्तियार को लेने के लिए जरदारी शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने, यहाँ पर सब दोनों मुश्किल में है। हिज़्ब इख्तिलाफ में अगर आप करीब आते हैं और आपके ऊपर हर तरफ से दबाव हो रहा है तो उस तरह की तनकीद नहीं बनती, मौका परस्ती नहीं बनती। वो ये हो रहा है कि आपको जो भी आप पे जुल्म हो रहा है उसकी वजह से आप एक हो रहे हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि ये बड़ा अच्छी बात नसरुल्लाह साहब ने कही, मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ जो है ना, वी नीड अ प्रो पीपल पोलिटिकल पार्टी। और ये जो हमारी ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, हमारे यहाँ जो पीरे तस्मापा हमारे कंधों पे बैठे हैं, आजमाए हुए लोग हैं, इन्होंने हमेशा आवाम को दुख दर्द दिया है, इन्होंने हमेशा इस मुल्क को लूटा है, मुझे कोई कहने में तामुल नहीं है। तो हमें एक नई तर्ज सियासत की, अवाम दो सियासत की जरूरत है। हम कब तक जिंदाबाद मुर्दाबाद जी, भुट्टो खानदान जिंदाबाद, शरीफ खानदान जिंदाबाद, हमें इसके सैर से निकलना होगा। ये जो इनकी आल औलाद हमारे ऊपर पीरे तस्मापा की तरह चिपकी हुई है, तो पता चला हम इन्हीं की लोगों की, इसके लिए तो पाकिस्तान नहीं बना था कायदे आजम का कि जनाब यही लोग जो है दो चार खानदान जो है वो, और या कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड जो पॉलिटिशियन है वो इस मुल्क को चलाएंगे। हमें अगर एक सही जमहूरियत चाहिए तो हमें ये कहना होगा कि जी अवाम में शऊर आना चाहिए कि हम रद्द करते हैं इस चीज को। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम लोगों को वोट देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि आप किसके भांजे, किसके भतीजे और किसके बेटे और बेटी हैं। ये जब तक नहीं लेंगे पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, मुत्तहिद नहीं होगा। जनाब बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।